आपने इच्छाधारी नागिन के बारे में जरूर सुना होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। वह जब चाहे तब अपना शरीर बदल लेती है। मनुष्य अपना शरीर तो नहीं बदल सकता, पर वह असीमित इच्छाओं वाला, भावनाओं वाला एक इच्छाधारी प्राणी है। वह इसी शरीर में कई सूक्ष्म शरीरों की यात्रा करता है। जब वह किसी के प्रेम में पड़ता है तो वह हसीन सपने और ख्वाब देखता है। वह हमेशा उसी भाव में खोया रहता है। उसके चेहरे की रंगत भी बदल जाती है और जब वह बिछुड़ता है तो कई दिनों, कई महीनों उसी गम में डूबा रहता है और इसी भाव में वह जीता है। जब मां पहली बार अपने गर्भ में बच्चे की हलचल महसूस करती है तो वह उत्साह से भर उठती है और उसके अंदर ममता जाग उठती है। किसी बेरोजगार की जब नौकरी लगती है तो वह उमंग और उत्साह से भर उठता है और उसके आंखों में भविष्य के सपने होते हैं और वह भविष्य के भावों से भरा होता है। और जब उसको जीवन साथी मिल जाए, उसके शरीर के भाव दुगने हो जाते हैं और वह रिश्ते, नाते और मधुर संबंधों के भावों से भरा होता है। और जब वह पूरी तरह भावनाओं से भरा होता है तो वह अपने इस स्थूल शरीर को भूल जाता है। उसकी पूरी चेतना भावों से भरी होती है और वह जिस भाव में, जिस शरीर में जीता है उसे भाव शरीर कहते हैं। तो भाव शरीर क्या है? शुद्ध भाव और अशुद्ध भाव क्या है? शरीर भाव की शुद्धि कैसे होगी? कुंडलिनी क्लिनिक में आपका स्वागत है। इसी प्रकार के ध्यान और विज्ञान से संबंधित वीडियो देखने के लिए और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन आइकन दबाकर ऑल पर सिलेक्ट करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। मनुष्य एक बुद्धिजीवी, सामाजिक और भावनात्मक प्राणी है। भावना हर इंसान का एक व्यक्तिगत पहलू है। यह वही है जो हमें जानवरों से अलग करती है। जानवर पूरे दिन भोजन की तलाश में घूमता रहता है और जब उसे नींद आती है वह सो जाता है। जब वह असुरक्षा की भावना महसूस करता है तब वह किसी पर हमला करता है। जानवर हमारी तरह नाराज नहीं हुआ करते। उसके चेहरे पर नाराजगी का कोई भाव नहीं होता। वह अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता और वह हमारी तरह कोई भी मान सम्मान नहीं खोजता। वह कभी किसी के प्रेम, मोहब्बत और इश्क में नहीं पड़ता। उसका दिल भी कभी नहीं टूटता और उसकी भावनाएं भी आहत नहीं होती और उसे कोई अपराध बोध भी नहीं होता। उसके अंदर कोई चाहत, हसरत और ख्वाहिश नहीं होती और न ही वह कभी ख्वाब देखता है। उसकी कोई इच्छा, लालसा या तमन्ना नहीं होती। इच्छाएं तो मनुष्य के शरीर में होती है। यह तो सब भावनाओं के स्तर पर होता है और यह केवल मनुष्य में होता है। मनुष्य भाव में जीता है। जब वह भावनाओं से भरा होता है तो वह अपने शरीर को भूल जाता है और वह भावनाओं से ही संचालित होता है। भाव शरीर को इथरिक बॉडी भी कहते हैं। इथरिक बॉडी यानी आकाशीय शरीर। जैसे आसमान में कभी बादल घुमड़ते हैं, कभी धुंध से भरा होता है तो कभी साफ आसमान दिखाई देता है।
ठीक उसी प्रकार मनुष्य कभी बहुत ही खुश और आनंद भाव में जीता है, तो कभी उदास हो जाता है, तो कभी बिल्कुल शांत हो जाता है। वह कई भावों में जीता है। हमारे निर्णय दो प्रकार से हो सकते हैं। एक निर्णय जो तर्क से संचालित होता है और दूसरा वह जो भावनाओं से संचालित होता है। भावनाएं अवचेतन मन से उठती हैं और इसमें कोई तर्क नहीं होता। हम कभी कभार भावावेश में भावुक होकर कई निर्णय ले लेते हैं और ऐसा आपसी रिश्तों, संबंधों, मानवता की भावना से होता है। भाव शरीर स्वाधिष्ठान चक्र से जुड़ा है और स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जल तत्व से मतलब तरलता से है, चाहे वह शरीर में बहने वाला खून हो या शरीर में बहने वाला पानी हो, किसी भी प्रकार का रस हो, हार्मोन हो, वीर्य हो, केमिकल हो, एंजाइम हो, ये सभी रस हमारे शरीर की ऊर्जा और पोषक तत्वों को पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। रस अंतःकरण की वह शक्ति है जिसके कारण सभी इंद्रियां कार्य करती है। मन कल्पना करता है और स्वप्न की स्मृति रहती है। रस आनंद रूप है और यही आनंद विशाल का, विराट का अनुभव भी है और यही आनंद अन्य सभी अनुभवों का अतिक्रमण भी है। आदमी इंद्रियों पर संयम रखता है तो विषयों से अपने आप हट जाता है, पर उन विषयों से उसका लगाव कभी नहीं छूटता। सब कुछ नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए, पर वह जो भाव के रूप में बचा रहे वही रस है, वही भाव शरीर में समाया हुआ है। विज्ञान इसी रस को हार्मोन कहता है। उसके अनुसार प्रत्येक भावना के पीछे, प्रत्येक भाव के पीछे हार्मोन होता है। जब मनुष्य प्रेम, आनंद, खुशी और शांति में होता है तो उसके पीछे गुड फीलिंग हार्मोन डोपामिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन होता है। और जब वह तनाव में, क्रोध, नफरत, ईर्ष्या और घृणा में होता है तो उसके पीछे स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल और एड्रीनालिन हार्मोन होता है। जब मनुष्य प्रेम में होता है तो श्रृंगार रस पैदा होता है और उसके अंदर रति भाव होता है। जब वह कॉमेडी फिल्म देखता है तो उसके अंदर हास्य भाव होता है और जब हॉरर फिल्म देखता है तो भय का भाव होता है। जब कोई एडवेंचरस फिल्म देखता है तो उसके अंदर आश्चर्य का भाव होता है। देशभक्ति फिल्म देखता है तो उसके अंदर वीरता और उत्साह का भाव होता है। रौद्र रूप में उसके अंदर क्रोध का भाव, और जब किसी पर दया और करुणा दिखाता है तो उसके अंदर शोक भाव होता है। तो शरीर में कई प्रकार के भाव होते हैं। वे भाव जो अंदर से बीज रूप में मौजूद हैं वे शुद्ध भाव हैं, और जो भाव बाहर से आते हैं, दूसरों से प्रभावित होकर जो भाव हमारे अंदर प्रवेश करते हैं वे अशुद्ध भाव हैं। 9 प्रकार के शुद्ध भाव हैं: प्रेम, आनंद, शांति, ईमानदारी, मिलनशीलता, दयालुता, सहनशीलता, सौम्यता और संयम। इन भावों से भाव शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, इसमें सकारात्मकता बढ़ती है और इसके भाव शुद्ध होते हैं। और इसके विपरीत क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, काम वासना, ये सभी अशुद्ध भाव हैं, ये बाहर से आते हैं। जैसे जब हम प्रेम में होते हैं तो हमारे भाव शरीर में एक फैलाव होता है। प्रेमी एक दूसरे के शरीर में समा जाते हैं, एक दूसरे के भावनाओं में
खो जाते हैं और उनकी भावनाएं दुगनी हो जाती है। तो वही काम वासना एक अशुद्ध भावना है। काम वासना शरीर को नोचती है, खरोचती है और उसके अंदर प्रेम का कोई भाव नहीं होता, वह बाहर से संचालित है। जब हम क्रोध में होते हैं तो हमारे माथे पर एक सिकन होती है, शरीर की पूरी ऊर्जा इस आज्ञा चक्र में केंद्रित हो जाती है और हम तनाव से भर उठते हैं, हमारी आंखें लाल हो जाती है। जीवन के पहले 7 वर्षों में शारीरिक वृद्धि होती है और प्रकृति भी इसमें रुचि दिखाती है और अगले 7 वर्षों में 7 से 14 वर्ष की अवस्था तक मनुष्य का शरीर भावों से भरता है और 14 वर्ष की अवस्था में जब लड़की के शरीर में रजनोवृत्ति होती है और लड़के के शरीर में वीर्य बनना शुरू हो जाता है तो वह भावों से परिपूर्ण हो जाता है और सबसे चरम भाव संभोग की शक्ति उसे प्राप्त होती है। वह संतान पैदा करने के काबिल हो जाता है और यह संभोग शक्ति भाव शरीर का सबसे प्रगाढ़, सबसे गहरा भाव है। और प्रकृति जब मनुष्य के अंदर रजोगुण प्रदान करती है तो वह संपूर्ण भावों से परिपूर्ण हो जाता है और वह एक पूर्ण मानव बन जाता है। और यही 2 परम संभावनाएं मौजूद है। वह संभोग से समाधि भी प्राप्त कर सकता है। तो इस भाव शरीर को शुद्ध करने के लिए जो सबसे सरल जो रास्ता है वह है ध्यान। और ध्यान में जब आपके एक शरीर में शिथिलता होगी, एक स्थिरता होगी और जब सारे भाव समाप्त हो जाएंगे, जब भाव शून्यता घटित होगी तो आपका शरीर भाव अपने आप शुद्ध हो जाएगा। 9 भावों में से पहले 3 भाव प्रेम, आनंद और शांति, इसमें ईश्वरीय भाव है। आप जब भी प्रेम, शांति और आनंद का भाव महसूस करें, इसे गंवाएं नहीं, इसमें खो जाएं, आपका भाव शरीर शुद्ध हो जाएगा। और दूसरे 3 भाव ईमानदारी, मिलनशीलता और दयालुता, ये मानवीय भाव हैं। जब आपके शरीर में ये भाव पैदा होते हैं, किसी पर करुणा, दया आप दिखाते हैं तो आपके भाव शरीर में सकारात्मकता फैलती है, इसका वाइब्रेशन बढ़ता है और भाव शरीर शुद्ध होता है। और इसके बाद जो 3 भाव हैं, सहनशीलता, सौम्यता और संयम, जब ये 3 भाव आपके शरीर में आते हैं तो शरीर के सभी भाव नियंत्रित रहते हैं और अपने आप ही शुद्ध होते हैं। तो इस प्रकार आप अपने शरीर में इन शुद्ध भावों का अनुभव करें। अपने भाव शरीर की शक्ति, इसकी ऊर्जा को पूरे शरीर में आप फैलाते रहें। आपका परम मित्र संतोष सक्सेना।